हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, तो वह राशि क्या है। यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इनके सालों में कितने का अंतर दिया गया, देखेंगे 3 वर्ष और 4 वर्ष, इसमें अंतर दिया गया है 42 का। तो हमें सबसे पहले ब्याज में अंतर निकालना होगा। इसके लिए देखेंगे क्या करेंगे, जो दोनों ईयर दिया गया है इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, देखेंगे 3 और 4 के बीच 1 का डिफरेंस आएगा। यही 1 का डिफरेंस जो है रेट में मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 का हम 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें इसका रेट पता चल जाएगा 5%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ब्याज हमें पता चल गया तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखेंगे इनके ब्याजों का अंतर देखेंगे कितना 42 है। 42 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। 5 से काटेंगे, देखेंगे 20 बचे 100। यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, जीरो लगा देंगे। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, देख पा रहे हैं आप 840 रुपये। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 225 का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात करें। यानी यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल का ही जिक्र हो रहा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा, जो ईयर दिया गया उसको लिखेंगे 5 वर्ष और 4 वर्ष, इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। यही डिफरेंस ले आके हम क्या करेंगे, रेट में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको यहाँ पर रेट में अंतर पता चल जाएगा कितना है, देखेंगे 15%। यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल निकालना में, प्रिंसिपल बराबर क्या करेंगे, और यहाँ पर उनके ब्याजों का अंतर रुपए में दिया गया है 225। तो 225 में आप क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, देखेंगे 15 कम 15, 15 15 में 225, तो 15 गुणे 100 करेंगे यहाँ से तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप 1500 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उसे 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेशित धनराशि ज्ञात करें। यानी यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे पहले जो रेट था R% था, अब कहा जा रहा है यदि रेट में R+2% की वृद्धि हो जाती तो 84 रुपये अधिक मिलता और 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 2 ऐड होगा 3 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6% रेट बन जाएगा और यहाँ पर इसका मान दिया गया 84 रुपये। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल के लिए 84 में हम डिवाइड कर देंगे सीधा। यहाँ से देखेंगे R% ब्याज था, इसमें 3 वर्ष के लिए 2% ऐड होता गया है तो 2 तिहाई 6% हो जाएगा रेट। तो 6 से डिवाइड करेंगे इसमें और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 14 6 के 84, 14 गुणे 100, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप 1400। प्रिंसिपल कितना आ गया 1400, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर 640 रुपये अधिक ब्याज मिला होता। निवेशित धनराशि कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे इसको कैसे फाइंड करेंगे। कहा जा रहा है कि ब्याज दर में 2% की वृद्धि हो जाती, ब्याज दर में 2% की वृद्धि होती तो निवेशित जो धनराशि है इतने रुपए अधिक मिलते। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो रेट कैसे निकालेंगे? 4 दूनी 8%। क्लियर है? तो प्रिंसिपल बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखेंगे 640 रुपये अधिक मिलता और यहाँ पर रेट कितना है? 4 दूनी 8%। यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से देख लेंगे 8 एकम 8, 8 हटाएँ 64, यानी 80 गुणे 100, 80 गुणे 100 यानी कितना आ जाएगा? देखेंगे 8000 आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.5 रुपये अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, ब्याज दर जो है 2% अधिक होती तो मिश्र धन इतना रुपये अधिक होता। यानी हम ये कहें 2% का मान इतना है। क्लियर है? 2% का मान 26.5 रुपये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल बराबर 26 यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2% का मान दिया गया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पहले में प्रिंसिपल पता चल जाएगा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल यहाँ से देखेंगे कैसे निकालेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 13.25 रुपये यहाँ से आ जाएगा। तो देखेंगे 13.25 गुणे 100, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा रिमूव, तो 1325 रुपये आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, ध्यान से समझेंगे कि निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, यानी एसआई निकालना है आपको। क्लियर है? यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया, देखेंगे 1325। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस के एसआई 1484 रुपये। प्रिंसिपल हमें पता चल गया 1325, माइनस कर देंगे 1325 बराबर के एसआई। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा? 159 रुपये आ जाएगा ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12/1/2% कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा निवेशित किया गया मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे इसके ब्याज दर में कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 8 से 12/1/2% की बढ़ोतरी हो रही है। तो कितने की वृद्धि हुई? 8 4 12, यानी 4.5% की वृद्धि हो जा रही है। कितने वृद्धि हुई? 4.5% की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। 4 दूनी 8, 1 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2%। तो यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, और रुपए में कितना अधिक होता? 369 रुपये। रुपए में 369 रुपये अधिक होता और ब्याज में इतने क्या वृद्धि हो जाता। तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और हम 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रिंसिपल यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखेंगे, इसको काटेंगे 9 से, 9 चौके 36 और 9 एक कम 9, क्लियर है, गुणे 2 गुणे 100, ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखेंगे 2 एक कम 2, 2 चौके 8, क्लियर है, और 2 जीरो यहाँ से लग जाएगा। तो 8200 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। रमेश ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। उसके दोस्त हीरा लाल ने उतने ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रमेश को हीरा लाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश किए गए धनराशि कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी प्रिंसिपल। तो देखेंगे, पहले जो है रमेश ने 3 वर्षों के लिए इतने रेट पर ब्याज दर से निवेश किया, तो इनका ब्याज निकालेंगे। देखेंगे 5 तिहाई 15% रेट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखेंगे, हीरा लाल ने उतने ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए इतने रेट पर, इनका ब्याज देखेंगे 2 साते 14%, क्लियर है। तो इनके ब्याजों में देखेंगे कितने का वृद्धि हो रहा है, 14 15 हो रहा है, यानी 1 की वृद्धि है, क्लियर है। हम एक की वृद्धि है, और रुपए में कितना वृद्धि हो रहा है, 30 रुपये अधिक मिल रहा है, तो यानी 1% का मान क्या 30 रुपये है। तो 1 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यही क्या हो जाएगा, यही प्रिंसिपल हो जाएगा, क्लियर है। तो देखेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 30 ही हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखेंगे 3000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का चौथा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।